सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे। यशायाह की पुस्तक 3 अध्याय के 16 वचन से। यरूशलेम की स्त्रियों को चेतावनी। यहोवा ने यह भी कहा है, क्योंकि सिय्योन की स्त्रियां घमंड करती और सिर ऊंचे किए आंखें मटकाती और घुंघरुओं को छमछमाती हुई ठुमुक ठुमुक चलती हैं, इसलिए प्रभु यहोवा उनके सिर को गंजा करेगा और उनके तन को उघरवाएगा। उस समय प्रभु घुंघरुओं, जालियों, चंद्रहारों, झुमकों, कड़ों, घूंघटों, पगड़ियों, पैकरियों, पटकों, सुगंध पात्रों, गंडों, अंगूठियों, नथों, सुंदर वस्त्रों, कुर्तियों, चद्दरों, बटुओं, दर्पणों, मलमल के वस्त्रों, बूंदियों, दुपट्टों, इन सबों की शोभा को दूर करेगा। सुगंध के बदले सराहट, सुंदर करधनी के बदले बंधन की रस्सी, गूंदे हुए बालों के बदले गंजापन, सुंदर पटुके के बदले टाट की पेटी और सुंदरता के बदले दाग होंगे। तेरे पुरुष तलवार से और शूरवीर युद्ध में मारे जाएंगे और उसके फाटकों में सांस भरना और विलाप करना होगा और वह भूमि पर अकेली बैठी रहेगी। उस समय 7 स्त्रियां एक पुरुष को पकड़कर कहेंगी, रोटी तो हम अपनी ही खाएंगी और वस्त्र अपने ही पहनेंगी। केवल हम तेरी कहलाएं, हमारी नामधराई दूर कर। यरूशलेम का सुंदर भविष्य। उसी समय इज़राइल के बचे हुओं के लिए यहोवा की डाली भूषण और महिमा ठहरेगी और भूमि की उपज बढ़ाई और शोभा ठहरेगी। और जो कोई सिय्योन में बचा रहे और यरूशलेम में रहे, अर्थात यरूशलेम में जितनों के नाम जीवन पत्र में लिखे हों, वे पवित्र कहलाएंगे। यह तब होगा जब प्रभु न्याय करने वाली और भस्म करने वाली आत्मा के द्वारा सिय्योन की स्त्रियों के मल को धो चुकेगा और यरूशलेम के खून को दूर कर चुकेगा। तब यहोवा सिय्योन पर्वत के एक एक घर के ऊपर और उसके सभा स्थानों के ऊपर दिन को तो धुएं का बादल और रात को धधकती आग का प्रकाश सिरजेगा और समस्त वैभव के ऊपर एक मंडप छाया रहेगा। वह दिन को धूप से बचाने के लिए छाया और आंधी, पानी और झड़ी में एक शरण और आड़ होगा। दाख की बारी का गीत। अब मैं अपने प्रिय के लिए और उसकी दाख की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक दाख की बारी थी। उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीनकर उसमें उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई। उसके बीच में उसने एक गुम्मट बनाया और दाखरस के लिए एक कुंड भी खोदा। तब उसने दाख की आशा की, परंतु उसमें निकम्मी दाखें ही लगीं। अब हे यरूशलेम के निवासियों और हे यहूदा के मनुष्यों, मेरे और मेरी दाख की बारी के बीच न्याय करो। मेरी दाख की बारी के लिए और क्या करना रह गया जो मैंने उसके लिए ना किया हो? फिर क्या कारण है कि जब मैंने दाख की आशा की तब उसमें निकम्मी दाखें लगी? अब मैं तुमको बताता हूँ कि अपनी दाख की बारी से क्या करूँगा।
मैं उसके कांटे वाले बाड़े को उखाड़ दूंगा कि वह चट की जाए, और उसकी दीवार को ढा दूंगा कि वह रौंदी जाए। मैं उसे उजाड़ दूंगा, वह ना तो फिर छाँटी और ना खोदी जाएगी, और उसमें भांति भांति के कंटीले पेड़ उगेंगे। मैं मेघों को भी आज्ञा दूंगा कि उस पर जल ना बरसाए, क्योंकि सेनाओं की यहोवा की दाख की बारी तो इज़राइल का घराना है, और उसका प्रिय पौधा यहूदा के लोग हैं। और उसने उनमें न्याय की आशा की, परंतु अन्याय दिखाई पड़ा। उसने धर्म की आशा की, परंतु उसे चिल्लाहट ही सुनाई पड़ी। मनुष्यों की बुराई। हाय उन पर जो घर से घर और खेत से खेत यहाँ तक मिलाते जाते हैं कि कुछ स्थान नहीं बचता, ताकि तुम देश में अकेले रह जाओ। सेनाओं की यहोवा ने मेरे सुनते कहा है, निश्चय बहुत से घर सुनसान हो जाएंगे, और बड़े बड़े और सुंदर घर निर्जन हो जाएंगे, क्योंकि 10 बीघे की दाख की बारी से एक ही बत दाख मधु मिलेगा, और होमेर भर के बीज से एक ही एपा अन्न उत्पन्न होगा। हाय उन पर जो बड़े तड़के उठकर मदिरा पीने लगते हैं, और बड़ी रात तक दाख मधु पीते रहते हैं, जब तक उनको गर्मी ना चढ़ जाए। उनके भोजों में वीणा, सारंगी, डफ, बांसुरी और दाख मधु ये सब पाए जाते हैं, परंतु वे यहोवा के कार्य की ओर दृष्टि नहीं करते और उसके हाथों के काम को नहीं देखते। इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है, उसके प्रतिष्ठ पुरुष भूखों मरते और साधारण लोग प्यास से व्याकुल होते हैं। इसलिए अधोलोक ने अत्यंत लालसा करके अपना मुंह बेपरिणाम पसारा है, और उनका वैभव और भीड़ भाड़ और आनंद करने वाले सब के सब उसके मुंह में जा पड़ते हैं। साधारण मनुष्य दबाए जाते हैं और बड़े मनुष्य नीचे किए जाते हैं, और अभिमानियों की आंखें नीची की जाती है। परंतु सेनाओं का यहोवा न्याय करने के कारण महान ठहरता, और पवित्र परमेश्वर धर्मी होने के कारण पवित्र ठहरता है। तब भेड़ों के बच्चे मानो अपने खेत में चरेंगे, परंतु हष्ट-पुष्टों के उजड़े स्थान परदेशियों को चराई के लिए मिलेंगे। हाय उन पर जो अधर्म को अनर्थ की रस्सियों से और पाप को मानो गाड़ी के रस्से से खींच ले आते हैं, जो कहते हैं वह फुर्ती करके और अपने काम को शीघ्र करें कि हम उसको देखें, और इज़राइल के पवित्र की युक्ति प्रकट हो, वह निकट आए कि हम उसको समझें। हाय उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते, जो अंधियारे को उजियाला और उजियाले को अंधियारा ठहराते, और कड़वे को मीठा और मीठे को कड़वा करके मानते हैं। हाय उन पर जो अपनी दृष्टि में ज्ञानी और अपने लेखे बुद्धिमान हैं। हाय उन पर जो दाख मधु पीने में वीर और मदिरा को तेज बनाने में बहादुर हैं, जो घूस लेकर दुष्टों को निर्दोष और निर्दोषों को दोषी ठहराते हैं। इस कारण जैसे अग्नि की लौ से खूंटी भस्म होती है और सूखी घास जलकर बैठ जाती है, वैसे ही उनकी जड़ सड़ जाएगी और उनके फूल धूल होकर
उड़ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने सेनाओं के यहोवा की व्यवस्था को निकम्मी जाना और इज़राइल के पवित्र के वचन को तुच्छ जाना है। इस कारण यहोवा का क्रोध अपनी प्रजा पर भड़का है और उसने उनके विरुद्ध हाथ बढ़ाकर उनको मारा है, और पहाड़ कांप उठे और लोगों के शव सड़कों के बीच कूड़ा से पड़े हैं। इतने पर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ और उसका हाथ अब तक बढ़ा हुआ है। वह दूर दूर की जातियों के लिए झंडा खड़ा करेगा और सीटी बजाकर उनको पृथ्वी की छोर से बुलाएगा। देखो, वे फुर्ती करके बेग से आएंगे, उनमें कोई थका नहीं, ना कोई ठोकर खाता है, कोई ऊँघने या सोने वाला नहीं, किसी का फेंटा नहीं खुला और किसी के जूतों का बंधन नहीं टूटा। उनके तीर तेज और धनुष चढ़ाए हुए हैं, उनके घोड़ों के खुर वज्र के से और रथों के पहिए बवंडर सरीखे हैं। वे सिंह या जवान सिंह के समान गरजते हैं। वे गुर्राकर अहेर को पकड़ लेते और उसको ले भागते हैं, और कोई उसे उनसे नहीं छुड़ा सकता। उस समय वे उन पर समुद्र के गर्जन के समान गरजेंगे, और यदि कोई देश की ओर देखे तो उसे अंधकार और संकट देख पड़ेगा, और ज्योति मेघों से छिप जाएगी। सेवा के लिए यशायाह की बुलाहट। जिस वर्ष उजियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर सराफ दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे, और 2 से अपने पाँवों को, और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से डेवढ़ियों की नींवें डोल उठीं और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ, और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं की यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आँखों से देखा है। तब एक सराफ हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। उसने कहा, जा और इन लोगों से कह, सुनते ही रहो परंतु ना समझो, देखते ही रहो परंतु ना बूझो। तू इन लोगों के मन को मोटा और उनके कानों को भारी कर, और उनकी आँखों को बंद कर, ऐसा ना हो कि वे आँखों से देखें और कानों से सुनें और मन से बूझें और मन फिराएं और चंगे हो जाएं। तब मैंने पूछा, हे प्रभु, कब तक? उसने कहा, जब तक नगर ना उजड़े और उनमें कोई रह ना जाए और घरों में कोई मनुष्य ना रह जाए।
और देश उजाड़ और सुनसान हो जाए, और यहोवा मनुष्यों को उसमें से दूर कर दे, और देश के बहुत से स्थान निर्जन हो जाएं। चाहे उसके निवासियों का 10वां अंश भी रह जाए तो भी वह नष्ट किया जाएगा। परंतु जैसे छोटे या बड़े बांज वृक्ष को काट डालने पर भी उसका ठूंठ बना रहता है, वैसे ही पवित्र वंश उसका ठूंठ रहेगा। आमीन।